Hello friends, today's my topic इंट्रोडक्टरी इट। इंट्रोडक्टरी इट क्या होता है, जिसे इसको दो भाषा में हम बोल सकते हैं, इम्पेरेटिव इट भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्टरी इट। अब देखना है, इट एंड दिस बोथ आर ऑलमोस्ट सेम इन यूजेज बट द डिफरेंस इज दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बट इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग, है ना। अब यहाँ है यह एक कलम है और यहाँ यह राम है, तो बनाना देखते हैं कैसे होता है। दिस इज ए पेन, ध्यान से समझना है, और इसको फिर दूसरी तरीका से बताते हैं। ईट हो गया, इज लग गया, ए पेन दे देना। अब यहाँ दिस इज ए पेन और इट इज ए पेन, इसलिए कि दिस का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के साथ कर सकते हैं, इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के साथ, यानी दिस का नॉन लिविंग का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ दिस का प्रयोग भी कर सकते हैं और नॉन लिविंग के साथ इट का प्रयोग, है ना। और दूसरा है क्या, सेकंड क्वेश्चन है, यह राम है, यह राम है ना। यहाँ लिखते हैं इट इज राम, इट इज राम, तो यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट है दिस इज राम, सही होगा? नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं होगा, ये सजीव है, लिविंग थिंग है। ह्यूमन बींग्स का नाम क्या कहलाता है? लिविंग थिंग। और इसके साथ इट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ दिस का प्रयोग करेंगे। आगे समझ में? ठीक, सेम उसी ध्यान देना है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जो दिस का प्रयोग जो होता है नन दोनों के साथ करेंगे, लेकिन इट का प्रयोग याद रखना, जब भी यूज होगा तो नॉन लिविंग के साथ ही होगा यूज, ठीक है? समझ में आ गया बात? दिस का प्रयोग इट और नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के साथ करेंगे, लेकिन इट का प्रयोग केवल नॉन लिविंग के साथ करेंगे, है ना। इट जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एस मीन्स सब्जेक्ट, एस मीन्स सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। इट के साथ इट जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। और देखना है इट का प्रयोग कहाँ करेंगे? इट का प्रयोग टाइम के साथ करेंगे, डे के साथ करेंगे, मंथ के साथ करेंगे, ईयर के साथ करेंगे, नेचुरल इवेंट के साथ इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो मैं आज टाइम के बारे में बता देना चाहता हूँ। टाइम क्या होता है, इसको समझना है ध्यान से, इसको ध्यान से समझना है। इट का टाइम, ठीक है। जैसे ये वॉच हो गया, क्या बन गया? वॉच मीन्स होता है, क्या होता है? घड़ी, है ना। तो घड़ी में सुई रहता है, ठीक। अब आपको दिक्कत जरा सा भी नहीं होगा, हम आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। गौर से समझिएगा इसको। जैसे 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, 12 का 6 इधर हो गया, 9 का 6 इधर, 12 का हाफ इधर और 9 का इधर हो गया। तो याद रखना, सबसे पहले इसको क्या कहेंगे? साबा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वार्टर, ठीक है। सब समझ में, इसको भी क्या कहेंगे? क्वार्टर। कैसे कैसे होता है याद रखना ध्यान से। घड़ी का सुई ऐसे चलेगा, इधर से बढ़ रहा है ना, जब इधर बढ़ रहा है, जहां बढ़ेगा, बढ़ने के लिए क्या लगाएंगे? पास्ट यूज करेंगे। क्या यूज करना है? पास्ट। और इसका हाफ हो रहा है, आधा के लिखेंगे हाफ,
इसका और याद रखना, यहाँ से इधर जब आएगा 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 30, 25 आएगा, 30 आ गया। तो इधर जब सुई चलेगा, इधर ऐसे ऐसे चलेगा सुई, तो क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं, बढ़ता है ना। जो सुई जब घड़ी में सुई इधर से जाएगा बढ़ेगा। माना कि सपोज दैट यहाँ 6 पर स्मॉल नीडल है, घड़ी का काटा है, और यहाँ है 5 पर, तो इधर आ गया तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। कितना हो गया, 6:05, तो बढ़ रहा है, इसलिए क्या होगा, पास्ट। अब याद रखना, इधर से ऐसे तो काटा नहीं घूम जाएगा, इधर जाएगा तो कमेगा ना, घंटा में कम होता है। कम या बाकी, कम या बाकी के लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू। जहाँ कम की बात हो और बाकी की है ना, यहाँ क्या लगाएंगे, टू। और यदि इधर ज़्यादा, इधर क्या होता है, इधर जब चलेंगे ज़्यादा आएगा। माना कि यहाँ 10 पर आ गया, 20 अप पर आ गया, 7, 9 पर स्मॉल है, यहाँ 5 पर है, यहाँ 9 पर है, यहाँ 5 पर है, तो क्या हो गया, 9:05। तो इधर 9:05, तो बढ़ रहा है, यहाँ आएगा 10 आएगा, यहाँ आएगा 15 आएगा, यहाँ आएगा 20 होगा, यहाँ आएगा 30 होगा, यहाँ आएगा 35 होगा, यहाँ आएगा 40 होगा, यहाँ क्या होगा, 45। तो बढ़ते जाएगा ना। जब इधर बढ़ेगा तो इधर घटता है, यहाँ क्या होगा, घंटा में घटने लगेगा, है ना। जब घटेगा तो इधर क्या लगाएंगे, टू। कम, घटने की जगह पर क्या लगाएंगे, कम या बाकी के लिए टू लगाएंगे। और जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ क्या लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे। जिससे अब समझ में आ गया। 15 को सवा क्वार्टर बोलते हैं, हाफ को आधा को 6 हाफ हो गया। इधर देखना है, अब इधर देखना बढ़ रहा है, जैसे कि 4:10 हुआ। कितना मिनट हुआ, 10 नहीं, तो बताओ, बताइए कि यहाँ 6 जो है, 4 जो है घंटा हो गया, ये क्या हो गया, मिनट हो गया, बढ़ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, इट इज 10। अब यहाँ क्या, ज़्यादा के लिए क्या यूज करेंगे, पास्ट। क्या यूज करना है, पास्ट। यहाँ क्या, 4 लगा देना। अब रहेगा कि बाकी 4 बजने में 10 मिनट कम है, क्या लिख देंगे, 4 बजने में 10 मिनट कम है कि इट इज 10:04 लिखेंगे ना। क्लियर। चलिए अब देखना है कि मिनट का प्रयोग कहाँ करेंगे। यदि 5 का मल्टीपल मीन्स गुणज, है ना, गुणज। जैसे 5 का टेबल में 5 आता है, 10 आता है, 5 आता है ना, 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है ना। उसी तरह से 5 का मल्टीपल हो तो उसके साथ मिनट का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। जिससे कि अगर हम लिखते हैं 5 बजकर, क्या लिखे हैं, 5 बजकर 10 मिनट हुआ है, 5:10। अब ये बताना, ये 5 है, ये 10 है। ये बताना है कि सुई, मिनट का सुई बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ऑटोमेटिक माइंड से क्लियर हो गया, पास्ट लग जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरी बात कि 5 का 10 क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5 का टेबल में आता है, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है ना। तो उसी तरह से अब यह सब्जेक्ट तो नहीं है, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ क्या लगाना है, इट लग गया है, पीछे से चलेंगे, पीछे से इट लग गया, इज लगा देना है, 5, इट इज 10। बढ़ रहा है ना, घड़ी का सुई बढ़ रहा है ना, इसलिए क्या जाएगा, पास्ट 5। और अगर यहाँ पास्ट मिनट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, 5 बजकर 13 मिनट
हुआ है। ये भी बढ़ रहा है तेरे, लेकिन ये 5 है। इट इज 13 है ना। इट इज 13 तो क्या होगा, 13 मिनट टू, अरे पास्ट होगा है ना। इस पास्ट हो गया 5। क्यों होगा मिनट, इसमें मालूम है। यहाँ मिटने का यही कारण था, मिनट नहीं लिख पा रहे थे। इसलिए मिनट क्यों होगा, क्योंकि तेरे जो है 5 का टेबल में आता है नहीं ना, इसलिए क्या होगा मिनट का। क्या लिखे हैं, यदि 5 का मल्टीपल नहीं हो। तेरे है, 7 है, 8 है, ये सब 9, ये सब क्या 5 का मल्टीपल है नहीं। तो अगर इस तरह का रहेगा तो इसके साथ मिनट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 टेबल 5 से रिलेटेड रहेगा तो उसके साथ मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। बस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ है 5 बजा है। क्या लिख सकते हैं, इट इज 5 o'clock। 4:10 दिखना है। यहाँ 10 क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल 10 है ना। लिख सकते हैं इट इज 10 past 4। नीचे नेक्स्ट है 3:17 हुआ है। यहाँ लिखना है इट इज 17। यहाँ मिनट का प्रयोग होगा है ना। मिनट कितना है 3, पास्ट होगा क्योंकि पास्ट लग रहा है, बढ़ रहा है ना, इसलिए पास्ट लग गया। ठीक, 3:30 बजा है। इसको तो आप आराम से बना सकते हैं, इट इज 3:30। क्लियर। और उसी तरह से इट इज 1:45, यहाँ क्वार्टर लग जाएगा, इट इज 1:45 कितना 6 दे देना है। ठीक, बस समझ में आ गया होगा। बनाना है 5 सेंटेंसेस में बता चुका हूँ। आप 10 बनाइए, 20 बनाइए, खूब बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब बोलिए। ठीक, कुछ सेंटेंसेस को देखना है। अब यहाँ क्या है, सोमवार है तो लिख देना है इट इज मंडे। जनवरी है, इट इज जनवरी लिख सकते हैं। इट इज 2020 लिख सकते हैं, है ना। इस तरह इट इज इसका ये है, इट इज नहीं लगेगा, यहाँ टू आज लगेगा। 2017 सुबह है, इट इज मॉर्निंग। इसी तरह सबको बनाना है। ठीक है, आप बनाइए, है ना। सुबह, अब याद रखना नोट, ईट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे है कि अब वह ही है, इसको लिख सकते हैं इट इज हिम। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया गलत। इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज आई, है ना। जैसे यहाँ आई का मी होता है ऑब्जेक्ट,
वी का अस होता है ऑब्जेक्ट, सी का हर होता है ऑब्जेक्ट, इसी तरह से ये सब आता है। तो हम यहाँ पर इट के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ दिया जाएगा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, इट इज आई, है ना, तुम ही हो, तुम ही हो, तो इट इज यू। इसी तरह इट इज आई दे देंगे। ठीक, इट इज यू दे देंगे, है ना। तो इधर अगर इट यहाँ है और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग, है ना। अब इट के बाद इज या वाज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम या फिर यहाँ वाज वेयर भी आ सकता है। ठीक, जैसा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, वाज वेयर, और जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा, सॉरी माफ करना, यहाँ कुछ नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ अदर वर्ड। जैसे है क्या, मैं ही ईमानदार हूँ, मैं ही ईमानदार हूँ। तो क्या है, इट, मैं ही का बनाना है पहले। सबसे पहले मैं ही का बनाओ, इट इज आई, सब्जेक्ट में होगा आई, उस सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया यहाँ, हु। इसका अर्थ यह होता है कि मैं ही वही आदमी है जो ईमानदार, मैं ही हूँ, हो गया। अब यहाँ क्या सब्जेक्ट में आई, आई के साथ क्या लगता है, एम लग गया। क्या बच गया यहाँ, ऑनेस्ट। ठीक, ऑनेस्ट आ गया। अगला है क्या, तुम ही तेज हो, तो तुम ही का बनाओ, इट इज यू, हु लगा दो, यू के बाद क्या है यहाँ, आर लग गया, तेज का यहाँ है, इंटेलिजेंट। बस समझ में आ गया, क्लियर। चलिए, उसी तरह से आप मैं ही लोकप्रिय हूँ, वह ही बहादुर है, तो राम ही नेक है, बना सकते हैं आप। इट इज आई हु एम पॉपुलर, बन गया। इट इज ही हु इज ब्रेव। इस तरह से आप